नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। काशी में महाशिवरात्रि पर इस बार श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि पर 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संभावना जताई है। महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ को देखते हुए सभी श्रद्धालुओं के साथ समान व्यवहार की नीति अपनाते हुए मंदिर प्रशासन ने सुगम दर्शन सहित टिकट के जरिए होने वाले दर्शन पूजन के साथ सभी विशेष व्यवस्था पर रोक रहेगी। स्पर्श दर्शन प्रतिबंधित रहेगा और झांकी दर्शन की ही व्यवस्था लागू रहेगी। 36 घंटे तक अनवरत दर्शन पूजन जारी रहेगा। मंदिर प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि सुरक्षाकर्मी और मंदिर के कार्यकर्ता श्रद्धालुओं के साथ विनम्रता से पेश आएं। इस बार महाशिवरात्रि पर मंदिर प्रशासन की ये पहली प्राथमिकता है। 3 दशक के बाद ये पहली महाशिवरात्रि होगी जब श्रद्धालु इस दिन व्यास जी के तहखाने का भी झांकी दर्शन कर सकेंगे। शिवरात्रि के पर्व पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष व्यवस्था होगी। अनुमान है कि 10 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी यहाँ आएंगे। और क्या सुगम दर्शन बंद होगा, वीआईपी दर्शन बंद होगा, किस तरह की सुविधाएं रहेंगी? हमारा प्रस्ताव यही है मंदिर न्यास की तरफ से, मंदिर न्यास समिति की जो निर्देश प्राप्त हुए हैं और सुरक्षा तथा सुविधा दोनों के दृष्टिगत उस दिन स्पर्श दर्शन न कराया जाए तथा शेष सभी लोगों के लिए एक समान व्यवस्था लगाते हुए सभी को सुगम दर्शन उपलब्ध कराने का जो झरोखा दर्शन होता है उसके लिए हम लोग साज सज्जा करते हुए जैसे पहले व्यवस्था करते रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था, पीए सिस्टम की व्यवस्था, खोया पाया केंद्र की व्यवस्था, एलईडी स्क्रीन के माध्यम से जो बाबा का विग्रह है उसका दर्शन जगह जगह पर करवाने की व्यवस्था बनाते हुए हम लोग सारी व्यवस्थाएं शिवरात्रि की सुनिश्चित कराएंगे। किस तरह लाखों के भीड़ को आप लोग संभालेंगे और दर्शन अनवरत होता रहे? प्रतिवर्ष जिस तरह की व्यवस्था रहती है उसको और बेहतर करने का प्रयास इस बार किया जा रहा है। हम लोग ज़िगज़ैग बैरिकेडिंग और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको लगाकर लगातार भीड़ को चालू रखने का, उसको लगातार बनाए रखने का, साथ में पीए सिस्टम के माध्यम से लगातार एड्रेसिंग जो हमारा एड्रेस होता है उसको करते हुए और लोगों से एक अच्छा व्यवहार बनाए रखते हुए हमने अपनी मैन पावर को भी इस चीज़ के लिए सेंसिटाइज किया है कि सभी श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार किया जाए, किसी से भी खींचने की, चिल्लाने की, चीखने की स्थिति ना हो। श्रद्धालुओं से बहुत ही सौम्य व्यवहार के साथ उनको आगे बढ़ाते रहने की व्यवस्था की जाए तथा इस शिव के धाम में सभी व्यक्तियों को दर्शन की सुलभ व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया और वीआईपी दर्शन क्या उस दिन रहेगा कि नहीं रहेगा? जाए। अभी तो फिलहाल इसकी कोई योजना सर, ये पहला महाशिवरात्रि होगा जब विराट जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो चुकी है, तो इस पूजा पाठ के शुरू होने के बाद पहला महाशिवरात्रि होगा। क्या विराट जी के तहखाने का झांकी दर्शन का प्रावधान है महाशिवरात्रि का? व्यास जी के तखाने जो हमारा ज़िगज़ैग बैरिकेडिंग है उसमें एक तरफ से एंट्री होनी है, दूसरी तरफ से एग्जिट हो जाना है। तो उसके रूट पर चूंकि चारों गेट से 5 गेट से हम लोग लोगों को लेंगे जो हमारे एंट्री पॉइंट, उसके बाद फिर दूसरी तरफ से निकालेंगे। इतना ज़्यादा भीड़ का प्रश्न है उसमें ज़िगज़ैग बैरिकेडिंग जिसकी रहेगी, जिसका आना जाना उस रास्ते से होगा वह दर्शन कर सकेगा। शेष पूजा यथावत चलती रहेगी क्योंकि पर्व हमारा शिवरात्रि का है और शिव जी का हमारा जो मुख्य विग्रह है विश्वेश्वर महादेव का, उसके पास जो हमारे स्थित अन्य विग्रह हैं, अभिमुक्तेश्वर महादेव हैं, तारकेश्वर महादेव हैं, तो इनका दर्शन उस दिन मुख्य रूप से श्रद्धालु करना चाहते हैं, उसकी हम लोग निर्बाध व्यवस्था बनाएंगे। क्या रात्रि पर्यंत दर्शन होंगे? जी, रात्रि पर्यंत दर्शन होंगे। कितनी मालाएं फूल से सजा जाएगा? जैसी प्रतिवर्ष व्यवस्था होती है फूलमाला में हम लोग उससे भिन्न कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, उसको और ज़्यादा सुंदर और सुचारू रखने की व्यवस्था है। जो हमारे यहाँ पर जो वेंडर्स हैं जिनके माध्यम से हम लोग काम करते हैं उनका निर्देश दिया गया है कि इस वर्ष की शिवरात्रि बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो अभूतपूर्व हो और पूर्व से बहुत विशाल और अच्छी व्यवस्था करते हुए हम जो एक जिसको कहते हैं श्रद्धालुओं का जो अनुभव है, जो उनका श्रद्धा अनुभव है, वो हम बहुत बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको बहुत ही श्रेष्ठ किया जाए और जो भी श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं वह निश्चित रूप से एक अपने स्मृतियाँ ऐसी लेकर जाएँ कि हम शिव के धाम में गए थे और विश्वनाथ धाम का हमारे लिए शिवरात्रि का अनुभव भरपूर रहा। कितना अनुमानित आप लोगों का है मंदिर शासन को कि भक्त दर्शन दर्शनार्थी आ सकते हैं? जो आपने बताया 10 लाख, वही हमारा भी एस्टिमेशन है कि 10 लाख के आसपास इस बार श्रद्धालु आने चाहिए और उनके लिए पहले से हम लोग जो व्यवस्था कर रहे हैं, आपको बताऊँ एक नई चीज़ हमने प्रारंभ की है। दिनांक 4, 5 और 6 तारीख को 3 दिन हम लोग इस बार मंदिर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कर रहे हैं। गत वर्ष 1 दिन की सांस्कृतिक संध्या थी, इस बार 3 दिन की सांस्कृतिक संध्या रहेगी। उसमें जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं उनको भी अवसर दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त बाहर से भी लोग आएंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर, ये जो 2 किलोमीटर की परिधि के दायरे में जो मांस और मछली की दुकानें बंद होने की शुरुआत हो चुकी है, तो ये मान के चला जाए कि पहली महाशिवरात्रि जिसमें 2 किलोमीटर की परिधि में कोई भी मांस की दुकान और दुकान नहीं थी, पहला महाशिवरात्रि होगा। यह अभियान निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस का होगा, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बारे में उत्तर दे सकते हैं। ये हमारी अधिकारिता का जो क्षेत्र है मंदिर के भीतर का है, परंतु बाहर ऐसा प्रयास किया जा रहा है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। जैसे इस बार
ये या इसको कहाँ से आने किया वो जो हमारे वेंडर हैं वही सप्लाई करेंगे। लोग बाहर से आ रही है यहीं से